हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पुनीत और आज हम पढ़ रहे हैं एक नई स्टोरी द सीक्रेट लेटर। सीक्रेट मतलब होता है गुप्त, यानी कि ऐसे छुपा हुआ, ज़्यादा लोगों को जिसके बारे में पता नहीं हो, जैसे कोई राज होता है वैसे ही छुपा के रखने के लिए गुप्त। लेटर होता है अपना पत्र, जो चिट्ठी होती है उसको पत्र बोला जाता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो इसमें लड़की है प्रिया, लड़का है रोहित। वो फिर आपस में कैसे लेटर वगैरह का किस्सा बनता है तो सब कुछ जानने को मिलेगा आपको। साथ में आपको सीखने को मिलने वाले हैं बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स। ये कहानी ख़त्म होने के बाद में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी इंग्लिश के वर्ड मीनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। वंस अपॉन अ टाइम यानी कि एक समय की बात है। कोई भी कहानी पास्ट में स्टार्ट होती है ऐसे ही होती है। इन अ स्मॉल विलेज यानी कि में अ स्मॉल एक छोटे, विलेज यानी कि गांव में, एक छोटे गांव में, इन इंडिया भारत में। तो भारत में एक छोटे गांव में एक समय की बात है। देर वॉज अ यंग गर्ल। अब यहाँ पे ये जो देर आया है ये जस्ट सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आया है। इसका मतलब वहाँ का नहीं बनेगा। अ यंग गर्ल एक जवान लड़की, वॉज थी, नेम्ड जो नाम था उसका प्रिया, प्रिया नाम की एक जवान लड़की थी। शी वॉज वह थी, अ एक, ब्राइट, ब्राइट मतलब वैसे तो चमकीला होता है लेकिन यहाँ पे एक लड़की के संदर्भ में आया है, यानी कि वो एक होनहार, होशियार थी। एंड और एम्बिशियस, एम्बिशियस का वैसे हिंदी होता है महत्वाकांक्षी, यानी कि जो कुछ बड़ा करने की ऐसे तमन्ना रखते हैं तो उनको हम एम्बिशियस कहते हैं। तो एक लड़की थी, सी वॉज वह थी, ब्राइट एंड एम्बिशियस यानी कि वह होनहार और महत्वाकांक्षी, स्टूडेंट यानी कि छात्र या छात्रा, लड़की है इसलिए छात्रा थी। हु जो, लव्ड, लव्ड यानी प्यार करना या पसंद करना, यहाँ पे बनेगा पसंद करना। तो वह पसंद करती थी टू रीड बुक्स यानी कि किताबें पढ़ना, रीड यानी पढ़ना, बुक्स किताबें पढ़ना, एंड और राइट स्टोरीज यानी राइट लिखना, स्टोरीज कहानियाँ। तो वह कहानियाँ लिखना और किताबें पढ़ना पसंद करती थी। बड़ा ही सुंदर इमेज है टॉप सीक्रेट का। पता नहीं कौन सा टॉप सीक्रेट लेटर आने वाला है। आगे बढ़ते हैं। वन डे एक दिन, वन डे एक दिन, शी यानी कि उसने, फाउंड यानी कि पाया, अ सीक्रेट यानी कि एक गुप्त, लेटर यानी कि पत्र, एक उसने गुप्त पत्र पाया, हिडन यानी कि छिपा हुआ, इन किस में छिपा हुआ, हर उसके, स्कूल बैग जो स्कूल का जो बस्ता होता है उसके अंदर उसने छुपा हुआ एक पत्र पाया, ठीक है, जो कि सीक्रेट लेटर था। द लेटर जो पत्र है, वॉज था, रिटन, रिटन यानी कि लिखा हुआ था, किसके द्वारा, बाई द्वारा, अ बॉय एक लड़के के द्वारा, नेम्ड नाम था, रोहित, तो रोहित नाम के एक लड़के के द्वारा वो लेटर जो था वो लिखा हुआ था। आगे कॉमा लगाया हुआ है यहाँ पे रोहित के बाद में। हु रोहित के लिए आया है, जो या जिसका, हैड था, अ क्रश, क्रश, क्रश यानी कि किसी पे ऐसे फिदा होना, प्यार स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो जिसका क्या था, क्रश था, वो फिदा था, ऑन किस पर फिदा था, ऑन पर, प्रिया, तो वह प्रिया पर वो फिदा था, तो उसने लिखा होगा। रोहित हैड रिटन, रोहित जो है, हैड रिटन ये पास्ट परफेक्ट का है, तो रोहित लिख चुका था, रिटन यानी कि लिख चुका था, अबाउट, अबाउट यानी के बारे में, किसके बारे में लिख चुका था, हीज फीलिंग्स अपनी भावनाओं के बारे में, जो भी उसके मन में आ रहा था भावनाओं के बारे में वो लिख चुका था। फोर के लिए, किसके लिए, प्रिया के लिए, तो प्रिया के लिए जो भी भावनाएं आ रही थी उसके बारे में वह लिख चुका था। एंड और हाउ यानी कि कैसे, ही वह, वांटेड यानी कि चाहता था, टू टेक लेना, हर आउट यानी कि उसको, हर टेक हर आउट यानी कि उसको बाहर लेके जाना चाहता था। ओके, टेक आउट यानी कि उसको ले जाओ कहीं। ऑन अ डेट यानी कि एक डेट पर। अब यहाँ पे जो डेट है इसका वैसे हिंदी मीनिंग तो तारीख होता है, लेकिन जब किसी कपल के संदर्भ में आता है, लड़का लड़की के संदर्भ में डेट वर्ड यूज किया जाता है जब वो आपस में मिलते हैं, जैसे शादी से पहले या किसी भी रिश्ते में आने से पहले वो मिलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो उसे वो डेट कहा जाता है। तो लंच वगैरह, डिनर वगैरह भी करते रहते हैं साथ में। तो उसे कहाँ लेके जाना चाहता था, एक डेट पे लेके जाना चाहता था। प्रिया वॉज, प्रिया थी, सरप्राइज यानी कि आश्चर्यचकित थी, भौचक्की थी कि भाई उसको ऐसा लेटर कैसे मिल गया।
एंड और अ लिटिल कन्फ्यूज, अ लिटिल यानी कि थोड़ा कंफ्यूज होता है कि मतलब समझ में नहीं आना, दुविधा में होना, उस टाइप से वो कंफ्यूज थी। एज जैसा कि शी हैड, शी हैड यानी कि शी हैड नेवर थॉट। अब यहाँ पे थिंक जो है उसका थर्ड फॉर्म है थॉट, यानी कि उसने हैड थॉट, उसने सोचा नहीं था। नेवर यानी कि कभी नहीं सोचा था उसने। क्या नहीं सोचा था? ऑफ रोहित, रोहित के बारे में नहीं सोचा था। इन किस तरीके से? इन दैट वे बिफोर, दैट वे यानी कि उस तरीके से, बिफोर यानी कि पहले। तो प्रिया जो है उसको जैसे लेटर मिला तो उसने ऐसा नहीं सोचा था कि रोहित तो मुझे लेटर देगा। इन दैट वे यानी कि उस तरीके से, जैसे सबके अपना अपना नज़रिया होता है देखने का। जो प्रिया है, रोहित उसका क्लासमेट है, तो उसको वो उस नज़र से नहीं देखती थी जैसा उसने लेटर दिया। प्रिया डिसाइडेड, प्रिया ने क्या किया? निश्चय किया। डिसाइड होता है निश्चय करना, निर्णय किया उसने। टू टॉक बात करने का। टू हर बेस्ट फ्रेंड, हर यानी कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है, यानी कि उसकी जो परम मित्र है, उससे बात करने का उसने निर्णय किया। कॉमा लगा के उसका नाम लिखा है मीरा, जो मीरा है इसकी परम मित्र है, उससे बात करने का उसने निर्णय किया। अब अबाउट द लेटर यानी कि किसके बारे में बात करने का? अबाउट द लेटर यानी के बारे में, द लेटर यानी कि जो पत्र है उसके बारे में बात करने का उसने निर्णय किया। मीरा सजेस्टेड, मीरा ने सुझाव दिया। सजेस्ट यानी होता है सुझाव देना, सजेस्टेड सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? दैट की प्रिया शुड गिव, प्रिया शुड यानी कि चाहिए, गिव यानी कि देना चाहिए। क्या देना चाहिए? रोहित, रोहित को देना चाहिए। अ चांस यानी कि एक मौका देना चाहिए। एंड और सी देखना चाहिए। इफ यदि, देयर कुड बी अ फ्यूचर। अब यहाँ पे ये जो देर आया है ये भी जस्ट सब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए आया है, वहाँ इसका जो मीनिंग है वो नहीं होगा। कुड बी यानी कि हो सके। अ फ्यूचर यानी कि एक भविष्य। बिटवीन यानी कि बीच में, किसके बीच में? देम यानी कि उनके बीच में। तो मीरा कह रही है कि रोहित को एक चांस देना चाहिए और देखना चाहिए, सी देखना चाहिए कि कोई एक फ्यूचर यानी कि भविष्य हो सकता है क्या उन दोनों के बीच में, लाइक उनकी शादी वगैरह हो जाए। भविष्य का मतलब यही होता है कि रिश्ता जो है वो आगे चल पाए या नहीं चल पाए। प्रिया वॉज, प्रिया थी। हेजिटेंट, हेजिटेंट मतलब होता है कि दुविधा में होना, जैसे हिचकिचाहट में होना। बट लेकिन, फाइनली यानी कि अंततः। अग्रीड, अग्रीड यानी कि सहमत हो गई। ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगा है अग्रीड। ठीक है, तो वो सहमत हो गई है अभी। ऑन द डे, ऑन द डे, डे यानी कि दिन, ऑन द डे उस दिन। ऑफ देयर डेट, उनका जो डेट था, उनकी जो मिलने की बात थी, डेट थी, उसके दिन क्या हुआ? रोहित टुक, रोहित टुक यानी कि ले गया प्रिया, प्रिया को ले गया टू अ नियर बाई पार्क। कहाँ ले गया? नियर बाई पार्क यानी कि नियर बाई होता है पास का, पार्क यानी कि जो भी उद्यान है, पार्क है जहाँ बच्चे बच्चे खेलते हैं, वहाँ ले गया। दे टॉक्ड यानी कि उन्होंने बातें की। ठीक है, उन्होंने बातें की, टॉक यानी बातें करना। दे टॉक उन्होंने बातें की। एंड और लाफ्ड यानी कि हंसे, उन्होंने बातें की और हंसे वो। फॉर आवर्स यानी कि घंटों के लिए। ठीक है, फॉर के लिए, आवर्स यानी कि घंटों के लिए हंसे। एंड और प्रिया, जो प्रिया है, रियलाइज्ड, रियलाइज मतलब होता है एहसास होना। तो प्रिया को क्या हुआ? एहसास हुआ। दैट की शी हैड यानी कि उसके पास थी, ऐसे होता ना आई हैव, वैसे ही यहाँ पे पास्ट में, इसलिए शी हैड थी। अलॉट यानी कि बहुत सारी। इन कॉमन यानी कि समानताएं, कॉमन होता है समानता, जैसे दो लोगों में समानता होती है कि उसका भी नेचर अच्छा है, मेरा भी नेचर अच्छा है, ऐसे। विथ रोहित, रोहित के साथ उसने क्या किया? उसने ऐसा एहसास हुआ उसको कि उसके पास भी बहुत सारी ऐसे समानताएं हैं, दोनों में कॉमन है रोहित के साथ में, ऐसा उसने महसूस किया। दे डिसाइडेड, उन्होंने निर्णय किया। दे डिसाइडेड उन्होंने निर्णय किया, मतलब प्रिया और जो रोहित है दोनों ने निर्णय किया। टू गो ऑन मतलब कि गो ऑन जारी रखने का। सेकेंड डेट, सेकेंड डेट पे, तो जो सेकंड मुलाकात है उनकी, उसके लिए उन्होंने गो ऑन जाने का मतलब कि ऐसे डिसाइड किया कि हमें जाएंगे, सेकंड डेट के ऊपर भी हम जाएंगे। हाउएवर यानी कि हालांकि। थिंग्स टुक अ टर्न, थिंग्स जो चीज़ें चल रही थी उनके बीच में, टुक यानी कि लेना, लेती है। अ टर्न यानी कि एक मोड़ लेती हैं। सही में तो मोड़ नहीं लेंगी, मतलब चीज़ें जो बदल जाती हैं, ऐसा हो रहा है। जब प्रियाज स्ट्रिक्ट, प्रिया के स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर।
फादर जो पिता है, फाउंड आउट यानी कि वो पाते हैं, उनको पता लगता है, अबाउट यानी के बारे में, हर सीक्रेट यानी कि उसके जो सीक्रेट यानी गुप्त डेट्स, जो उसकी जो मुलाकातें चल रही थी उसके बारे में, विथ रोहित, रोहित के साथ में जो उसकी गुप्त मुलाकातें चल रही थी उसके बारे में उसके पिता को पता लगता है। ही वॉज वह था, एंग्री यानी कि गुस्से में था, एंड और फॉरबेड, फॉरबेड मतलब होता है कि उसने मना करना, रोकना, मना करते हैं, मना किया। प्रिया तो प्रिया को मना किया, फ्रोम यानी कि से, क्या करने से मना किया, से। सीइंग सीइंग यानी कि देखने से, रोहित रोहित को अगेन यानी कि दोबारा, तो रोहित को दोबारा देखने से उन्होंने रोक लगाई, मना किया और वह गुस्से में थे। प्रिया वॉज प्रिया थी, हार्ट ब्रोकन यानी कि दुखी थी, उसका दिल टूटा हुआ था, हार्ट ब्रोकन दुखी थी, एंड और डिड नो, यहाँ पे डिड नॉट नो यानी कि वह नहीं जानती थी। व्हाट टू डू, डू यानी कि करना, व्हाट टू डू की क्या करे, तो उसके पापा ने रोक लगा दी तो उसका दिल टूट गया और वो नहीं जानती थी कि वह क्या करे। बट देन, बट लेकिन, देन यानी कि तभी, मीरा कैम अप, मीरा जो है कैम था आई, अब कैम अप होता है कि किसी चीज के साथ में आना, ठीक है, तो किसके साथ में आई, कैम अप आई, विथ के साथ, अ प्लान एक योजना के साथ में आई, एक प्लान बना के, एक योजना बना के आई। शी सजेस्टेड जो मीरा है उसने क्या किया, सजेस्टेड सुझाव दिया, दैट की प्रिया जो प्रिया है, एंड रोहित जो रोहित है, शुड चाहिए, राइट यानी कि लिखना चाहिए, राइट यानी लिखना चाहिए, लेटर्स यानी कि पत्र लिखने चाहिए, टू ईच अदर एक दूसरे को, सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से, किसी और को पता ना चले, बस उन दोनों को ही पता हो, तो ऐसे लेटर लिखना चाहिए उनको, एंड और कंटिन्यू जारी रखना चाहिए, देयर रिलेशनशिप, देयर यानी कि उनकी, रिलेशनशिप यानी कि उनका जो संबंध है उसको जारी रखना चाहिए, इन सीक्रेट यानी कि गुप्त रूप से, तो गुप्त रूप से उनको ऐसा जारी रखना चाहिए। प्रिया लव्ड यानी कि प्रिया को क्या हुआ, पसंद आया, द आइडिया जो विचार था, जो आइडिया था वो पसंद आया, एंड और सून यानी कि जल्दी ही, दे वर एक्सचेंजिंग, दे वे, वर यहाँ पे आईएनजी के लिए आया है, दे वर एक्सचेंजिंग, एक्सचेंजिंग होता है आदान प्रदान करना, जैसे कि प्रिया ने रोहित को लेटर दिया, रोहित ने प्रिया को दिया, तो वो एक्सचेंज हो रहा है, तो दे वर एक्सचेंजिंग वह आदान प्रदान कर रहे थे, लेटर्स लेटर का, पत्रों का, एवरी डे यानी कि हर दिन वो क्या कर रहे थे, आदान प्रदान कर रहे थे। प्रियाज फादर प्रिया के पिता, नेवर यानी कि कभी नहीं, फाउंड आउट यानी कि पता लगाना, तो कभी नहीं पता लगा पाए, अबाउट यानी किसके बारे में, देयर सीक्रेट लेटर उनके जो गुप्त पत्र थे, लेटर्स है तो गुप्त पत्रों के बारे में वो कभी पता नहीं लगा पाए, एंड और प्रिया एंड रोहित प्रिया और रोहित जो हैं, कंटिन्यूड यानी कि उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यू यानी जारी रखना, कंटिन्यू उन्होंने जारी रखा था, क्या रखा था, टू डेट यानी कि वही मुलाकातें करना, सीक्रेटली यानी गुप्त रूप से, फॉर के लिए, मैनी मंथ्स यानी कि कई महीनों के लिए, इवेंचुअली इवेंचुअली होता है मतलब आखिरकार या फलस्वरूप, दे गॉट मैरिड, दे गॉट यानी कि वे गॉट मैरिड यानी कि उन्होंने आपस में शादी कर ली, वो शादी के बंधन में बंध गए, एंड और लिव्ड रह रहे थे, रहे, हैप्पीली हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, एवर आफ्टर यानी कि सदा सदा के लिए, एवर आफ्टर हमेशा के लिए वह खुशी खुशी रहे। तो इसी के साथ में स्टोरी कंप्लीट होती है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसकी यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब थोड़ी वर्ड मीनिंग्स है वो भी देख लेते हैं। एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षी, यानी कि जो कुछ पाने की इच्छा रखने वाले होते हैं उनके लिए एम्बिशियस वर्ड यूज किया जाता है। क्रश यानी कि प्रेम का अनुभव होना या फिदा होना, उस टाइप से। फ्यूचर यानी कि भविष्य, तो वो लोग सोच रहे थे ना कि इनका कुछ भविष्य हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे ये यूज हुआ था। लाफ्ट यानी कि हंसा, हंसना, हंसे, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, क्योंकि वो जब मिले थे तो वो घंटों तक हंसे थे। कॉमन यानी कि समानता जो होती है, जो समान होते हैं उसके लिए कॉमन आता है। सेकंड यानी कि दूसरा। स्ट्रिक्ट यानी कि कठोर, उसके पिताजी हैं वो कठोर थे, स्ट्रिक्ट फादर थे उसके, कठोर पिताजी थे। एंग्री यानी कि गुस्सा करना, गुस्सा आना। फॉरबैड यानी कि मना करना, रोक लगाना, फॉरबैड मना करना, रोक लगाना।
हार्ट ब्रोकन यानी कि दिल टूटा हुआ, उसका दिल टूट गया था जब उसके पिताजी ने रोक लगाई थी। तो ऐसे लिंक करने का ट्राई कीजिए आप, जिससे आपकी इंग्लिश सही में इम्प्रूव हो जाएगी। प्लान यानी कि योजना, सीक्रेटली यानी कि गुप्त रूप से। तो गुप्त रूप से क्या करते थे, वो मिलते थे, पत्र लिखते थे। रिलेशनशिप यानी कि संबंध जो है उनका। लेटर्स यानी कि पत्रों। एवरी डे यानी कि हर दिन, हर दिन क्या करते थे वो, एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे कि एवरी डे। फादर यानी कि पिता। फाउंड आउट यानी कि पता चला, उसके पिताजी को क्या हुआ, पता चला। कंटिन्यूड यानी कि उन्होंने जारी रखा, कंटिन्यूड उन्होंने जारी रखा। मैरिड यानी कि विवाहिता। और गेट मैरिड यानी कि शादी करना। हैप्पीली एवर आफ्टर, हैप्पीली यानी कि खुशी खुशी, सदा खुशी खुशी जीवन बिताना, हैप्पीली एवर आफ्टर, सुखी जीवन बिताना। विलेज, विलेज यानी कि गांव। ब्राइट यानी उज्जवल होता है, लेकिन यहाँ पे होनहार वर्ड यूज होगा, होनहार, क्योंकि जो प्रिया है वो होनहार है, ब्राइट एंड एम्बिशियस लड़की है, तो वो होनहार है। स्टूडेंट यानी कि छात्र या छात्रा। रीड यानी कि पढ़ना। स्टोरीज यानी कि कहानियाँ। हिडन यानी कि छिपा हुआ, तो जब उसने वो लेटर पाया था वो छिपा हुआ था। बॉय यानी कि लड़का। फीलिंग्स यानी कि भावनाएं, जो अंदर आपके मन में जो बातें चल रही होती हैं, भावनाएं होती हैं, उनको फीलिंग्स कहते हैं हम। टेक आउट यानी कि लेके जाना, बाहर लेके गया था उसको, तो टेक आउट, टेक हर आउट ऑन ए डेट, ऐसे एक इस सेंटेंस आया था, तो वहाँ पे आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कंफ्यूज यानी कि उलझा हुआ, ठीक है, दुविधा में। बेस्ट फ्रेंड यानी कि सबसे अच्छा मित्र, तो प्रिया की सबसे अच्छी मित्र कौन थी, मीरा थी, ठीक है। चांस यानी कि मौका। नियर बाय यानी कि पास का। पार्क यानी कि जो भी घूमने फिरने की जगह होती है, जहाँ पे बच्चे बच्चे खेलते हैं, पार्क बोलते हैं उसको। टॉक्ड यानी कि बातें की। डिसाइडेड, डिसाइडेड यानी कि निर्णय लेना, ठीक है, तो उसने निर्णय लिया था कि वह उससे मिलेगी, बातें करेगी, और वो सेकंड डेट पे जाएंगे, तभी भी उन्होंने निर्णय लिया था कि डिसाइडेड टू गो ऑन सेकंड डेट। टर्न यानी कि मोड़, जब चीज़ें अच्छी चल रही थी तो अचानक से एक मोड़ आता है। स्ट्रिक्ट यानी कठोर, ये पहले भी आ चुका है, स्ट्रिक्ट फादर थे उसके। सीक्रेट यानी कि गुप्त। मैनी मंथ्स यानी कि कई महीने, कई महीने तक उनकी जो रिलेशनशिप है वो चली, फिर उन्होंने शादी कर ली। तो इसी के साथ में ये वीडियो कंप्लीट होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। यदि आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।